So this is 5:30. Have a wonderful evening to all of you. हो सकता है आप अपनी चाय और कॉफ़ी लेके बैठ गए हैं और हमारे आने वाले फ्रेंड जो कि पारस मदान है आज सेलिब फ्रेंड, उनको हम स्वागत करेंगे। बहुत ही अच्छे एक्टर हैं और मेरे बहुत ही करीब दोस्त हैं, बहुत ही ज़बरदस्त एक्टर भी है, बहुत अच्छे दोस्त हैं। और ये दिव्य दृष्टि सीरियल में हम दोनों ने साथ में काम किया था, तभी हम बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। उसके बाद वो बेहद 2 में भी दिखाई दिए हैं, काफ़ी सारी फिल्में भी की है उन्होंने, एडवर्टाइजमेंट्स की, एड्स किए हैं। सो लेट्स वेलकम हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त पारस मदान। उनको बस थोड़ी देर में मैं लाइव, गाइज आप लोग भी आ जाइए प्लीज़। हाय नैन्सी, हाय दधुक, वेलकम ऑल ऑफ यू ऑल। ओमकार वेलकम, ओमकार जय जेरी वाला पिंटू, ओ वेलकम। मनीषा वेलकम, हिरानी, मीरा वेलकम, वेलकम ऑल ऑफ यू, वेलकम एवरीबडी, वेलकम। आज हमारे मेहमान जो है, जो दोस्त है, सेलिब फ्रेंड है, उनका नाम है पारस मदान, जो कि काफ़ी फिल्मों में भी काम किया है उन्होंने। वो आ गए लाइव, हम उनको लाइव लेते हैं, उनके पास ही सारी चीज़ें सुन लेते हैं वो क्या बोलते हैं। प्लीज़ वेलकम मिस्टर पारस मदान। Hi Yash, welcome Yash. Everybody welcome, please follow me, follow Paras also. What's up? What's up? What's up, man? Buddy. White. How are you? मेरा buddy है, buddy तू। Your connection is I think getting disconnected again. Really? Is it not good? Yeah, it's coming up. Is it coming up? Yes. Is it good now? Yeah, it's better now. Yeah. मुझे पता था तू अपनी कैप पहन के जरूर आएगा, इतना पता था। अरे dude, it's been ages that I have not cut my hair. Same like मुझे पता ही था। हाँ। मेरा भी वैसा ही है, सेम। Yeah, it's better, at least I'll look neat in this. Correct, at least. Yeah. Guys, मैं थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ तेरा। Guys, मेरे दोस्त हैं पारस मदान, जो कि एक्चुअली बहुत कम टाइम में हम लोग बहुत ही जबरदस्त दोस्त बन गए हैं, बहुत अच्छे दोस्त बन गए हैं। So बहुत शॉर्ट टाइम। फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू सो मच तू आया इसके लिए यार। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। नहीं, वैसे भी आजकल जैसे हम सब अपने अपने घरों में लॉकडाउन में हैं, अपने क्वारंटाइन हो रखे हैं, लोग ज्यादा बिजी हो गए क्योंकि घर के काम इतने हो गए कि एवरीबॉडी वांट्स देयर हाउस टू पिक एंड दे वांट देयर हाउस टू लुक लाइक पिक एंड स्पैन, एकदम साफ सुथरा एकदम। क्योंकि यूजुअली हम लोगों का ऐसा रहता है कि हम लोग सिर्फ सारा टाइम या तो शूट पे होते हैं या अपनी कोई ना कोई एक्टिविटी कर रहे होते हैं, घर की तरफ ध्यान ही नहीं होता। वी हैव लेफ्ट द हाउसेस फॉर कि हमारे घर पे या मदर फादर हैं या मेड आती है, जो भी करते तो ध्यान नहीं देते। बट आजकल ऐसा हो गया दैट you want to take care of your house now. Absolutely. And which is and which is very good if you keep your house hygienic and everything. I think it's wonderful in the other way, आप साफ हो, आप घर साफ है, आपको अच्छा लगता है, that it's a peaceful, it's like a temple for us where we live, where we stay. यहाँ पर हम बैठते हैं, जहाँ मेडिटेशन करते हैं, yes, definitely. Yeah. Would be the best thing. Yeah. बहुत सारे दोस्त हमारे आए हैं जो आपसे मिलना चाहते हैं काफी टाइम से। हमारी फोटो साथ में देखी थी, तब से मुझे बोल रहे थे कि उनको बुलाइए ना। मैंने बोला वो तो आ जाएगा, मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। तो yes, definitely यार, हेतल ने बुलाया और डेफिनेटली मैं ना, ऐसे हो नहीं सकता। You're a gem person, seriously, you're a gem person. Guys, let me tell you about हेतल also. हम लोगों ने ज्यादा दिव्य दृष्टि में ज्यादा दिन तो नहीं स्पेंड किए रहे, हार्डली 2 या 4 दिन हमने एक साथ, और वी वर शेयरिंग द सेम ग्रीन रूम। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल जब फर्स्ट टाइम इंट्रोडक्शन हुआ था तो इट वाज लाइक कि हाँ ठीक है, मैं भी, ही वाज नॉट अवेयर व्हाट आई एम डूइंग और ही व्हाट ही वाज प्लेइंग द कैरेक्टर इन द शो। बट प्रीवियसली जब टेलीकास्ट स्टार्ट हुई, देन आई सॉ दैट ही इज प्लेइंग वन ऑफ द फादरली फिगर इन दैट। दिव्या दृष्टि का, आई डोंट नो, मेरे को याद नहीं है, दिव्या के फादर थे, दृष्टि के फादर थे। So I saw that, then I was like, and I have seen so many of your ads. Like there are a lot of ads you have done, which is a marvelous thing. Even with Amitabh ji, you have done that long back. I love that, and I still remember I made one commercial audition for you, which you have sent. Guys, ये सबको नहीं पता होगा कि हमने that time, कई बार ऐसा होता है कि आप सेट पे नहीं जा पाते, ऑडिशन के लिए नहीं जा पाते, तो आपको अपने जहां पर भी हो, either you are shooting, either you are home, you just send your own self audition. So I made his audition, but I don't know, शायद हुआ नहीं हुआ, I don't remember.
करेक्ट, बट इट वाज नहीं हुआ अमेजिंग था, टाइम व्हिच वी इट हैव वाज अमेजिंग। स्पेंड, लाइक जितने भी दिन थे, वो जो डांस वाला एक सीन था वेयर आई हैव कन्वर्टेड माई सेल्फ इनटू साचनी एंड आई वाज वेयरिंग इयररिंग्स, इफ यू रिमेंबर, वही इंडियन अटायर, वही चुन्नी एंड ऑल दैट, इट वाज सो फनी, इट वाज सो फनी। उस टाइम सबसे ज्यादा फन था हमारा। और उसी टाइम आई थिंक एक्चुअली उसी दौरान दिव्य दृष्टि के टाइम ही लाइक हम दोनों का बॉन्ड जो था बहुत अच्छा हो गया, अच्छा और बॉन्डिंग। मजा आता था। वो टाइम काफी अलग ही फोटो था। खींचे थे हमने, पता है तुझे अरे कितने फोटो बहुत खींचे थे कुछ, हमने? कितनी फोटोज अरे खींची थी यार, कितनी। कितने। और मैं बताऊं आप सबको कि पारस का फोटोग्राफी में इतना अच्छा मास्टर ही है। अगर आपका कैमरा भरे अरे नल्ला होगा, लेकिन वो कैमरे से फोटो ऐसे खींचेगा कि ऐसा माहौल बना के खींचेगा, ऐसे पीछे का बैकग्राउंड इतना जबरदस्त लेगा ना कि आपको लगेगा कि वाह क्या बात है, मेरे फोन से यार, ऐसी भी फोटो निकलती है, ऐसा हो जाता yeah. है। So, I'm See, so by the I'm way, my friends, they have coming up and he's starting up, and he just mentioned me in this Imran Lightwala that yes, HDFC Bank with Big B. Yeah, they have seen you around, and I was talking to so them about today that I'm going to live. happy. I'm going live with you right now in the evening. गाइस ये So आपका they were like, प्यार है yeah, कि आप सब यहाँ पर आए हमारे साथ में, yeah, इतना yeah, टाइम निकाला, definitely, और ये बहुत बड़ी yeah. बात है हमारे लिए। प्लीज हमें हम दोनों को फॉलो कर दीजिए सब लोग, ताकि हमारे साथ में दूसरे आपके दोस्त लोग भी जुड़ सकें, और भी जिनको जुड़ ये सके, मौका मिल yes. सके। काफी सारे लोग जुड़ना चाहते हैं, काफी सारे लोग बोलते हैं कि अरे पारस जी से मिलना है, कैसे मिले, कैसे मिले। सो मैंने ये एक बीड़ा उठाया कि चलो भाई अपने ही दोस्त सबसे लोगों को बेस्ट, लेके आते हैं। सबसे Isn't it such बेस्ट an थिंग यू आर amazing? डूइंग नाउ, ये बहुत अमेजिंग थिंग है दैट एटलीस्ट यू कैन कनेक्ट विद योर फ्रेंड्स व्हिच यू कांट मीट। पहले तो ये था कि सेट पे गए या मिले, शूट हुआ, आपके पास टाइम है इवनिंग में, यू आर स्टेपिंग आउट एंड मीटिंग योर फ्रेंड्स एट द कॉफी शॉप और ईदर गोइंग फॉर द मूवी। बट आई थिंक दिस इज द बेस्ट मीडियम टू कनेक्ट राइट नाउ, एट अ सोशल डिस्टेंसिंग एंड मेंटेनिंग अ मेमोरेंडम दैट यू आर फॉलोइंग द रूल्स। एंड अभी जिस तरह के केसेस हैं, आई थिंक दिस इज द राइट थिंग टू कनेक्ट विद एवरीवन, इवन योर लव्ड वन, और योर फैमिली, योर पारस, फ्रेंड्स। पारस इससे एक बात बताओ, इतना जबरदस्त हो गया है ना कि मतलब मैं अभी कनेक्ट करता हूँ, जैसे तेरे साथ सिर्फ या फोन पे बात होती थी, अब तेरे या साथ ऐसी बात ही हुई कनेक्शन फील हमारी। होता है। या Yes, Randeep Rai is also a very good friend of mine. I've texted him, but he is busy nowadays. He'll also या या come. But पारस ऐसा या है कि उस टाइम पे सिर्फ 4 दिन में हम दोनों जो इतना कनेक्शन फील कर रहे थे ना, उसके या बाद सिर्फ मैसेज से हमने बात किया। और एक बात बार ही हुई है। लास्ट टाइम दिव्य दृष्टि की अपनी जो रैपअप रैप पार्टी अप थी पार्टी, उसमें जो हम लोग मिले। रैप अप पार्टी पे उस पे मिले बस हम। करेक्ट, उसके बाद हम वो नहीं मिले। अलग ही फन बट था, उसके बाद नहीं I मिले, उसका तो really, I लॉकडाउन हो गया really फिर। appreciate, I really appreciate our friendship is growing more nowadays. और या ये करने से तो मुझे लग रहा है कि और हम ग्रो हो रहे हैं उसमें। So I feel like यस मैं यस बहुत यस डेफिनेटली, शुक्रगुजार हूँ ऊपर वाले का। अच्छे लोगों से दोस्ती करना कि मतलब हम लोगों के बहुत अच्छे ऊपर लोगों से वाले का मिले। आशीर्वाद होता है। करेक्ट, या, करेक्ट। या, एक बॉन्ड बनता है, देन यू ओनली कैन कनेक्ट विद समवन। अदरवाइज यार हमारे सेट पे कितने सारे थे, like you don't एब्सोल्युटली, get connected with everyone. No doubt everybody was nice on the set, from spot boy एब्सोल्युटली। to director to actors, everybody was there, but लेकिन हर किसी का कनेक्शन उस फ्रीक्वेंसी पे या उस लेवल पे नहीं होता जो इंडिविजुअली एक दूसरे के साथ आप फील कर सकते हो वो चीज। यस तो यस। वैसे और है। सबसे पहले मैं जब तुझे क्वारंटाइन के बाद मिलूंगा ना, तो सबसे पहले या तेरे पास आऊंगा और मैं तुझे बोलूंगा कि प्लीज मेरी थोड़ी हेयर स्टाइल अच्छी सी कर दे, अभी तो बहुत बाल कट रहे हैं। I तूने मुझे remember I बोला था एक styled टाइम your पे। hair once. यस यस, तूने मुझे एक बार बोला भी था कि थोड़े लंबे बाल कर पा रहा हूँ मैं, आपको एक बहुत जबरदस्त स्टाइल बना के देता हूँ। Yeah, एंड आई yeah, yeah, रियली yeah. अप्रिशिएट। सी ऐसे भी दोस्त होते हैं कि जो अपने दोस्त के लिए सोचते हैं कि यार इसको लंबी हेयर अच्छी लगेगी यार। Yeah, आई yeah, रियली yeah, लव यू yeah. फॉर दिस बडी। Thank you, man. Love you back. Love you back. लव यू, और बताओ लव यू। बाकी, how's life? How तू, things going? अरे भाई वंडरफुल चल रहा है। अभी तो घर से ही शूटिंग चल रहा है। ऐसा है कि अभी तो सब तीन हाँ चार घर दिन से ही पहले है यार। एड का शूट हुआ, अभी घर से ही हो रहा है, तो Oh घर से ही wow. आए थे डीओपी Oh, और you are डायरेक्टर, a और ad घर king से man. ही। You're a ad king man. इट्स ऑल गॉड्स And ग्रेस you are मैन। spontaneous. You're quite spontaneous in act. यस यस। अभी एड में क्या Yeah, है yeah, यार, वो पता है। चल गया है मेरे को कि क्या चाहिए उनको, हाँ, तो you वो। know what kind of a trick. It's like a हाँ, trick. You know what कि कहाँ पे क्या चाहिए, because it's a small करेक्ट, process. 30 seconds की ad में आप कितना ही दिखा दोगे। करेक्ट, एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, Yeah, yeah. But एब्सोल्युटली। you need to know कि हाँ। मुझे मुझे बोलो ना। तुम्हारे बारे में जितना पता था उतना तो मैंने बताया। थोड़ा सा अपने बारे में एलोबरेट करो ना, कुछ बताओ ना कि कैसे तुमने एंट्री किया, कितना एड्स किए, कितने से सीरियल किए, कौन कौन सी सीरियल किए। मैंने बेहद के Okay. बारे में तो बताया उनको कि Yeah, वैसे yeah, yeah. दिव्य दृष्टि के बारे में भी बताया, बट हमारे कुछ इंसिडेंट याद आया तो वो बताओ। लोगों को बहुत मजा आता है सारी बातें सुनने में, आई नो, बहुत कुछ फन शूटिंग होती थी। के आई बारे में। आई स्टिल रिमेम्बर, कहाँ से? देवी दृष्टि के टाइम पे हमारा सेट आई थिंक फिल्म सिटी में लगा हुआ था, और वहां पे ना बंदरों का बहुत ज्यादा अकाल हो रखा है। लाइक पागलों की तरह बंदर इतने हैं कि लाइक
शाम को इवनिंग में जब स्नैक्स का टाइम होता था 7 बजे, Yes. देवर एग्जैक्टली डॉट Exact 7 बजे, वही time पे। चाहे खाना लगा हो या ना लगा हो, बंदर वहां लाइन में पहुंचे होते थे। हम लोग शूट कर रहे हो तो कई बार क्या होता है कि शूट लेट हो गया, कभी इवनिंग स्नैक्स का हमारा टाइम बाद लेट में हो आता है, गया, उनका पहले आ वो जाता है। बाद में आते, वो पहले खड़े होते थे भाई लाइन में। और कितने, आई स्टिल रिमेंबर दे यूज्ड टू बर्स्ट क्रैकर्स ताकि वो भागें, बिकॉज दे यूज्ड टू अटैक ओवर फूड। अरे मैंने, वो क्रेजी होता था। हमारे ग्रीन रूम के छत के ऊपर आके कितना कूदते थे, बाप रे बाप, अरे बाप रे। कितना कूदो। और लाइक एट टाइम्स होता कभी आप रूम के बाहर निकलो, बाहर खड़े हैं, लाइक यू कांट इवन स्टेप आउट बिकॉज देयर आर ऑलवेज क्रेविंग फॉर कि हाँ फूड मिल जाए, कुछ मिल जाए, एंड इट वाज सो क्रेजी एट दैट टाइम। यू नो व्हाट, सबसे अमेजिंग बात ये थी, अमेजिंग तो नहीं बोल सकते, इतना वर्स्ट था कि सबसे पहले मुझे ये बोला गया कि आपको जो ग्रीन रूम है ना उसमें चले गए। मैंने बोला ये ग्रीन रूम का है, ये तो ब्लू रूम है। और पता नहीं क्या पतरे का बना के हमको उसमें बिठा पत्र दिया का, था। या और उसमें इट भी वाज अ दो जन को, टेम्परेरी थिंग, या उसमें पारस को भी बिठाया। मैंने बोला यार ये क्या है यार। चल ठीक है, या बंदा बिकॉज अच्छा लगा, सी उससे अगर थोड़ी रूम बड़ा दोस्ती करते होता हैं। है ना, और सी जैसे ही इट दोस्ती वाज, हुआ ना, रूम मैटर नहीं करता है, जगह रूम मैटर नहीं मैटर नहीं करता है। करता, फिर देन इट्स लाइक और यू आर लाइक यू नो वी व्हेन यू इंजॉयड शेयर अ सम, लॉट। या बट एक हमारा बॉन्ड बन गया तो हमें वो खलता नहीं था कि यू नो वी हैव टू शेयर अ रूम। इट्स नॉट अबाउट करेक्ट शेयरिंग आल्सो, बट कई बार क्या होता है रूम्स, कई बार क्या होता है छोटे होते हैं अकॉर्डिंग टू स्पेस, क्योंकि करेक्ट। एक्टर्स कई बार ज्यादा होते हैं, तो आई थिंक वो ग्रीन रूम आई थिंक ये एक एक्टर के लिए और बहुत सफिशिएंट होती है सारे जिसमें एक्टर थे उसमें, प्रोडक्शन का भी बहुत कुछ सारे थे। फॉल्ट कई बार नहीं। ऐसा होता कि पार्टी सीक्वेंस होते थे तो बहुत सारे जूनियर्स भी आते थे, तो हमारे भी जो कुछ रूम्स होते थे वो उनको दिए जाते थे। तो वी हैव टू एडजस्ट एट टाइम्स, वी वर बिकॉज वी वर लाइक अ फैमिली। सो फैमिली में करेक्ट। अगर आप एक साथ, अगर बॉन्ड के साथ अगर आप चलते हो तो आई डोंट थिंक सो कि वहां कोई प्रॉब्लम हाउ होनी चाहिए। स्वीट ऑफ यू यार, एंड हाउ आई स्वीट ऑफ यू। थैंकफुल टू मुक्ता डोंट, आई एम थैंकफुल टू बीपी सिंह, आई एम थैंक यू टू प्रदीप सर, आई एम थैंकफुल टू फायरवर्क्स कि हमने, उन्होंने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया हम लोगों को कि हम अपना एक करेक्ट अच्छा करेक्ट टैलेंट दिखा पाए। एंड करेक्ट। वट मुझे तो एवर पता योर है करेक्टर वाज, स्पेशली, और जब मेरा स्पेशली कैरेक्टर स्टार्ट हुआ था, स्पेशली बिच्छू, सो इट वाज नॉट देयर इन द शो अर्ली। जब शो स्टार्ट हुआ था, बिच्छू लेटर वर्ड्स एड ऑन किया गया था दिसंबर के राउंड, एंड आई वाज गेटिंग अ कॉल, उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे कैरेक्टर है, एंड दे वर लाइक कि थोड़ा सा फेमिनिस्ट टच होगा और उसका थोड़ी सी अदाएं होंगी और बोलने का जो तरीका होगा वो नॉर्मल टोन से 3 टाइम्स फास्टर होगा, दैट यू नो जस्ट बोलते गए, हाँ, क्योंकि वो वैसा ही था एक्चुअली वो सीरियल वैसा में। ही था। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हमको हुआ है स्टार्टिंग में, क्योंकि हमें स्टार्टिंग में होता है दैट हमने यू ये हैव टू जोन डू में कट काम टू ही नहीं कट, किया। और ना कट टू कभी नहीं कट, है, फटाफट फटाफट डायलॉग इतना फास्ट फटाफट फास्ट बोलना कि है जैसे बोल रहा विद हूँ द, वैसे ही डायलॉग, फटाफट with the फटाफट डायलॉग feel, बोलना है। with the emotion, with the feel, with the करेक्ट emotion and with the करेक्ट character, आप उसमें होते हो। करेक्ट। बट हाँ, शुरू शुरू में सब एक्टर्स को प्रॉब्लम होती है बिकॉज इट्स अ न्यू प्लेटफॉर्म विच दे हैव कम अप, एंड इट इज अ, आई थिंक वो अच्छा था बिकॉज हमारे जो जितने भी सीरियल्स होते हैं उसे बहुत स्लो करके एक, कहते हैं ना, एक फील लेके हाँ चल रहा है, वो सब चीजें एक हटा के आई डायलॉग के थिंक दे, बीच में जगह भी नहीं चाहिए भाई, ऐसा जगह था भी वो। नहीं। आई स्टिल रिमेम्बर जब मैं साधु बन के आया था, जब रक्षित की जो मॉम थी उसमें, हाँ जो हाँ बनी थी हाँ हमारी हाँ हाँ वैष्णवी जी, हाँ हाँ जो हाँ। फिर उनके पास आता हूँ कि ऐसे ऐसे कुछ कवच है, एंड इट वाज सो सो डिफिकल्ट टू इमोट बिकॉज आप जितने भी बड़े एक होते हैं आपके ऋषि मुनि या जो भी आपके होते हैं, सो दे हैव ठहराव इन देयर लाइफ। अगर वो कुछ हम्म। बोलते हैं वो एक वेटेज के साथ बोलते हैं। अगर आप कहीं भी करेक्ट जाते हो, किसी भी बड़े लोग से आप मिलते हो, अपने एल्डरली, इवन इफ यू मीट योर फादर ग्रैंडफादर, तो दे विल स्पीक वेरी स्लोली एंड कामली विद द वेटेज। तो आई वॉज थिंकिंग इन द फ्रेम ऑफ माइंड कि हाँ अगर मैं अपने ग्रैंडफादर या अपने फादर या अपने किसी बड़े बुजुर्ग से बात करूंगा तो वो कैसे बात करेंगे, तो मैं उस लहर में जा रहा था। एंड सर वाज लाइक कि क्या कर रहा है, यू नो यू हैव टू गो फास्ट, कट टू कट कट। मैंने कहा सर एक सेकंड, अगर ये एक बहुत बड़ा ऋषि है, ऋषि मुनि है, तो वो अगर कुछ बात बोलेगा तो वो बहुत तरीके से बोलेगा, उसमें फास्ट करेक्ट फास्ट नहीं बोलेगा। तो वी हैव टू करेक्ट। प्ले दैट आल्सो। मेरे को स्टिल रिमेंबर आई टुक सो मेनी takes for that to come up with that, no फट 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 फट। बट लकीली अपने हर्षद सर जो हैं, उन्होंने ही डिड अ मार्वलस करा दिया। जॉब, एंड उन्होंने हर एक हैट्स एक्टर ऑफ में टू से हिम, ना एक अलग हैट्स ऑफ टू अलग हिम, टैलेंट निकाला सब में से। सबकी हैट्स नो ऑफ टू डाउट हिम। मेहनत थी, सबकी मेहनत थी, from actors to directors to DOPs to our writers to our producers to get this thing a platform. It was a very short show, I think 6 महीने का था हमारा शो, but लेकिन see because of the fan love and everybody loved the show, it went on for a year, more than a year. करेक्ट करेक्ट करेक्ट। But ऐसे ही एंड वी अच्छे शुड बी shows बनते ग्रेटफुल रहे तो टू अच्छा ऑल लगता द है that ऐसे। प्रोड्यूसर्स, वी शुड बी या ग्रेटफुल टू द प्रोडक्शन प्रोड्यूसर। या मुक्ता मैम, मुक्ता मैम का तो मैं पर्सनली इसलिए भी नाम लूंगा यहाँ पर, क्योंकि भाई ऐसा है कि उन्होंने तो मतलब
बहुत एहसान किए अपने पे यार, मेरे पे स्पेशली, बिकॉज मुक्ता मैम ने जब दिव्य दृष्टि से मेरा अचानक से एग्जिट करा दिया था, क्योंकि डेट्स, मेरी वाइफ की डेट्स अवेलेबल नहीं हो पा रही थी, इसी वजह से हम दोनों का उसमें से उनको कट ऑफ करना पड़ा। बट उन्होंने मुझे नागिन 4 के लिए सिलेक्ट करवाया। ओह वाओ, दैट वाज द बेस्ट थिंग ऑफ हर, कि मैंने उनको बोला भी था उस समय, पता है हम लोग ने हम जब फोटो खींचा रहे थे उनके साथ में, तब वो आई रिमेम्बर, हमारे साथ में थी। आई नो लास्ट डे पे बोला था, अरे चलो तुम लोग मेरे साथ, मेरा ग्लास हाथ में, तुम लोग फोटो खींच रहे हो, फोटो खींच रहे हो। तो टाइम पे बोला, मैडम मैडम ये तो बनता है, मैंने बोला आपका तो मतलब ये तो बहुत जबरदस्त है मेरे लिए तो, और बहुत ही एहसान है, मतलब मैडम ने, मतलब ये नागिन में मुझे कैरेक्टर देखा, और ये मुझे पता चला बाद में जब मैंने काम किया ना, तब मुझे पता चला कि ये मुक्ता मैम ने ऊपर से कुछ अपनी मोहरे आगे किए हैं। सो आई एम सो मच ग्रेटफुल टू हर, स्पेशली फ्रॉम दिस मीडियम। ये अपना जो दिव्य दृष्टि में कैरेक्टर जो था ना, वो एक्चुअली था आगे तक जाने वाला था, क्योंकि हमें एक्चुअली बोला गया था कि या बिकॉज कई बार क्या होता है ना, हमारे इंडियन शोज जैसे होते हैं ना, हाँ, क्योंकि लड़की के माँ बाप है तो वो आगे जाने वाले नहीं है, वो पता, वो आगे जाने वाले ना, ऑब्वियसली बात है, वो एक टाइम की स्टोरी आगे ग्रैस्प जैसे होती है। उन्होंने सामने से बोल दिया था वेरी स्मॉल, बिकॉज जब मेरे को आज भी याद है कि जैसे ही थोड़ा सा चेंजेस होते हैं, बिकॉज हमारी जो इंडियन शोज होते हैं ना, वो कट टू कट लिखे जाते हैं। इट्स नॉट लाइक अ वेब सीरीज कि आपने एक साल में आपको बना के सबमिट करना है, देन यू हैव अ पर्टिकुलर प्रॉपर स्टोरी लाइन एंड डायलॉग्स एंड एवरीथिंग रेडी इन एडवांस। उसमें फिर क्या होता है, जो सीरियल्स होते हैं हमारा, कई बार क्या होता है, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, कई बार क्या होता है कुछ एक्टर्स की अवेलेबिलिटी नहीं होती, क्योंकि एवरी एक्टर इज नॉट वर्किंग इन ओनली वन शो, दे आर डूइंग साइमल्टेनियसली अदर जॉब्स एज वेल। कई बार क्या होता है कुछ एक्टर की अवेलेबिलिटी नहीं होती, दे हैव टू टर्न द होल स्टोरी। तो आई थिंक जब कुछ चीजें हुई, जैसे लाइक आप लोगों का ट्रैक खत्म हुआ, मे भी हो सकता है कि उनको सोचा हो कि बाद में लाने के लिए, फिर जैसे मेरा था बिच्छू को ऑल ऑफ अ सडन की दिखा कि बिच्छू को मार दिया है, कोई अंदर से एक बहुत बड़ी शक्ति आ रही है जो जिसने वहां से तलवार फेंकी थी एंड बिच्छू के पीछे आके लगी और बिच्छू वहां मर गया। So it was all a drama which they have created and they were like thinking of getting back everyone. But things ऐसी होती हैं, कई बार वो situations ऐसी होती हैं, वो नहीं हो पाती, then you have to move on with that same particular track which is going at that particular time. करेक्ट करेक्ट, बट ये देखो लोगों का प्यार कितना है, दिव्य दृष्टि की टीम वाले भी बहुत सारे फैंस जुड़े हैं, हमारे नागिन फैंस वाले, नागिन वाले भी हैं, बेहद वाले भी हैं, सारे वाले लोग जुड़े, और बेहद की बात सुनना चाहते हैं। मैं उसके ऊपर आ रहा हूँ, लेकिन क्या है, पहले मैं पारस के बारे में थोड़ा जानना चाहता हूँ, कि मैं उससे मिला हूँ काफी टाइम के बाद। सो मैं पारस ये जानना चाहता हूँ, सबका वेलकम है पहले तो, इस ब्रॉड पे सबका वेलकम है, जो भी यहाँ पर आए हैं नए लोग, कुछ क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो, बाकी हाय please you can you guys can shout out your questions whatever they want to ask. Yes, Ravi Virvani, I know you very well, thank you so much. Behad 2 please. Yes, Pritha, we are coming back on the yes we are coming back with the Behad 2 also. पारस के बारे में मुझे जानना है, क्योंकि उस सीरियल में मेरे 4 फेवरेट एक्टर थे, एक तो पारस, एक शिविन, एक जेनिफर, and the other one Ashish Chaudhary. Yeah, they all like Maharathi जितने भी हैं, established. कहते हैं ना स्तंभ होते हैं, स्तंभ, so it's like they were like a pillars for the show. Pillars, yeah. So but I'll tell you after मुझे ये बताओ, मुझे पारस ये जानना है कि तुम बम्बई कब आए, कहाँ से हो, और कब बम्बई आए, और क्या इंस्पिरेशन मिला बम्बई में ये काम करने के लिए, यही काम करने के लिए आए? See, I'll tell you, जब मैं बॉम्बे आया था तब आई थिंक सन 2008 था, और सबसे फनीस्ट बात जो हुई थी, आई लैंडेड इन बॉम्बे ऑन 1st of April, which is a April Fool's Day. That's the funniest thing in my life, you know. I can't forget that. 1st April 2008, I landed in Bombay. So हुआ ऐसा था that before this, getting into this field, बचपन से एक आदत तो थी स्कूल में करिकुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना, डांस करना, या कभी स्टेज शोज होते थे, छोटे छोटे स्किट्स होते थे स्कूल में, एनुअल फंक्शन होते थे या कुछ फंक्शंस होते थे। वो करते 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 कहीं से ना एक मोटिवेशन मिली कि यार नहीं, दिस इज कुड बी अ पार्ट ऑफ माय करियर आल्सो। तो तब से सोचता है कि यार एक ड्रीम थी कि यार कि बॉम्बे, कभी पता नहीं जिंदगी में कभी उस
ऐसा कुछ मोड आएगा कि मेरा रुख बॉम्बे की तरफ हो जाएगा या मैं बॉम्बे आ जाऊंगा, कभी सोचा नहीं था, बट आई ऑलवेज हैड अ ड्रीम दैट वन डे आई वांट टू बिकम एन एक्टर. ये था कहीं ना कहीं जहन में दैट आई एम क्रिएटिव, आई कैन डांस, आई कैन डू एक्ट, आई हैव डन थिएटर्स, आई हैव डन रैम्प शोज, आई हैव डन लॉट ऑफ थिंग्स. बट कभी वो नहीं था कि जैसे आप एक छोटे शहर से होते हो. आई एम फ्रॉम फरीदाबाद बेसिकली, सो इट्स इन हरियाणा. अब वहां पर क्या होता है, व्हेन यू आर नॉट फ्रॉम अ इंडस्ट्री, you're totally from a different industry. आपकी फैमिली है, it's a working class and everybody has their own life apart from Bombay's life. So हर किसी को ये होता है कि यार एक्टिंग का जो है थोड़ा सा जो करियर है, it's not stable career. Like if you doing any particular job, if you are a banker, if you are a politician, if you are a lawyer, if you are a doctor, so they have a particular kind of job and every month they get something. For our industry it's very uncertain. आज काम है तो आप बहुत काम कर रहे हो, नहीं है काम तो you are totally free, which you agree, because यहाँ competition इतना है, इतने actors हैं, इतना talent है कि even at times creatives, directors, they also get confused है किसको कास्ट करें. They want to cast no doubt good talent, but किसको कास्ट करें. तो वो यही होता है दैट जो सर्कल में चल रहे होते हैं, तो दे कीप ऑन रेपिटेटिवली, यू कीप ऑन सीइंग देम अगेन एंड अगेन. सो फिर ऐसा हुआ था 2008 में आया था एंड आई हैड नो क्लू. I remember in 2007 I joined Elite Institute of Modeling in Delhi just to see ki how things work. So उनके साथ I have learned professionally, I have learned ramp, dance, थिएटर. उनके साथ मैंने थिएटर किया था. आई डिड वन शो इन माय लाइफ, आई डिड अ थिएटर विद दिल्ली के साथ. तो मुंबई आना चाहते तो मुंबई आ जाते, दिल्ली क्यों? नो, बिकॉज उस टाइम बॉम्बे का कोई आने का प्लान ही नहीं था, एक पर्सनल प्लान नहीं था. तो उसी चीज पे आ रहा हूँ कि हाउ आई लैंडेड इन बॉम्बे. सो मेरा था कि ठीक है, दिल्ली में दिल्ली में उस टाइम की बात है, उसमें उस टाइम रैम्प और प्रिंट शूट्स बहुत ज्यादा हुआ करते. दिल्ली में इतना वास्ट नहीं था कमर्शियल्स को लेके या एड्स को लेके या सीरियल्स या उन चीजों को तब इतना नहीं था. तब मोस्टली सब फिल्म सिटी जो मानी जाती थी वो बॉम्बे मानी जाती थी. तब नोएडा फिल्म सिटी भी नहीं आई थी. तो आई स्टार्टेड ऑफ कि एटलीस्ट कि ये था कि एक कहते ना कि एक इंसान जब कोई छोटा बच्चा बड़ा होता तो माँ बाप पहले थोड़ा सा सिखाना शुरू करते हैं, बोलवाना शुरू करते हैं ABCD 1 2 3. तो आई वॉज इन दैट फेज. अगर मैं कनेक्ट करूं जो एलीट के साथ मैंने सीखा, इट वॉज अ बेस, इट वॉज माई नर्सरी स्कूल. सो आई डिड वांटेड टू डू स्टेप बाय स्टेप थिंग. Okay. So then I started off, doing things and going to lot of agencies in Delhi. And वहाँ बहुत सारे एक्सपोजर किए, वहाँ बहुत सारे प्रिंट शूट किए, बहुत सारे इवन शादी.com के लिए मेरी जो इनका जो वेबसाइट है उस पर आता था, जीवन साथी पे आता था. इवन देयर वर लॉट ऑफ LICs की होर्डिंग्स लगती थी. बहुत कुछ जो आप शटर आप पिक्स खिंचवाते हैं जिसमें दे डू मल्टीपल क्लिक्स एंड दे यूज योर फोटोग्राफ फॉर डिफरेंट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट्स और प्रोडक्ट्स. सो वो सब किए. देन मेरे को कहीं से मेंस हेल्थ के लिए कॉल आया, नॉट फॉर द मैगजीन, इट वाज हैविंग अ मैराथन रेस फॉर मेंस हेल्थ इन विच दे वांट 5-6 गुड लुकिंग मॉडल्स विद अ गुड बॉडी एंड फ्यू फीमेल्स टू रन द मैराथन फॉर मेंस हेल्थ. सो उस टाइम आई वाज क्वाइट लीन. तब तो बॉडी थी नहीं, लीन थे बिल्कुल, एब्स थे, सब कुछ था. तो उन्होंने हमारी बॉडी पे, बेयर बॉडी पे मेंस हेल्थ के स्प्रे करवा दिए थे दैट यू वर रनिंग फॉर मेंस हेल्थ. There were few other actors also जो properly एकदम कहते हैं body builded and all, like कुछ मतलब उसमें अंदर body builders भी थे और कुछ models भी थे. So वहाँ से एक ऐसी journey बनी कि वहाँ I met few guys and कुछ दोस्त बने. तो they were already settled in Bombay. तो वहाँ से बात शुरू हुई कि उन्होंने कहा यार तू बॉम्बे क्यों नहीं आता, एक साल से तू दिल्ली में कर रहा है, why don't you better come to Bombay and explore the wide city, जहाँ पे proper आपका base है बॉम्बे, जहाँ पे proper industry का base है. नो, आई डोंट नो, अब टच में नहीं है. कहीं की शादी हो गई, कहीं कोई आउट ऑफ इंडिया सेटल हो गया. सो दिस फील्ड इज नॉट इजी टू सस्टेन इन. तो फिर उससे ऐसा कुछ प्लान बना, फादर से बात हुई. देन फादर वाज लाइक थोड़ा सा नहीं. देन मेन रोल माय सिस्टर प्लेड एंड माय ग्रैंडफादर प्लेड इन, वेयर दे वांटेड मी टू लिव माय ड्रीम एंड दे स्टिल सपोर्ट मी. लकीली अनलकीली मेरे ग्रैंडफादर नहीं है अब इस दुनिया में, बट उनका प्यार, मेरे मम्मी पापा का प्यार हमेशा मेरे साथ है. एंड दे, माय फादर, माय मदर, माय होल फैमिली, दे सपोर्ट मी टिल टुडे एंड दे आर रियली हैप्पी व्हाट आई एम ग्रोइंग डे बाय डे एंड इट्स ऑल गॉड्स ब्लेसिंग एंड दे माय पेरेंट्स ब्लेसिंग. देन उनके पुश से देन आई केम टू बॉम्बे ऑन 1st अप्रैल को. देन कोई क्लू नहीं था कि क्या होने वाला है, कि कैसे जर्नी स्टार्ट होगी.
आ गया नहीं, देख बिकॉज दे आई दोस्त मेड लोग ने फ्रेंड्स बोला। एट मेंस, हाँ, तो उन्होंने करेक्ट। अरेंज करवा दिया था घर का, एंड वी हैव बिग बंगलोज ओवर देयर इन हरियाणा एंड ऑल, लाइक यू नो, वहां पे तो ओह। कोठियां कहते हैं, यहाँ बंगलोज कहते हैं, वहां कोठियां कहते हैं। सो आई लैंडेड अप एट महाड़ा, एंड आई वाज लाइक यार ओके। ये कैसी जगह है, लाइक यू नो छोटी छोटी गलियां, तंग छोटे छोटे घर। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं भी कुछ ना कुछ अरेंजमेंट कराया होगा। जब पहुंचता हूँ ऊपर तो इट वाज लाइक अ छोटा सा रूम, और वहां पे 4 बेड लगे हुए हैं, और ऊपर जो टीन की चादर होती है वैसी थी। एंड आई वाज लाइक कि डूड मैं शायद गलत घर में आ गया हूँ, बिकॉज यू हैव नेवर सीन द रियल लाइफ ऑफ बॉम्बे। और बॉम्बे की जो लाइफ, अगर आप जो अगर बॉम्बे रह लेता है ना, तो आई थिंक लाइफ में बहुत कुछ वो सीख जाता है। वो लाइफ वो कहीं कहीं भी पर सीख भी रह जाता है, वो ले। कोई कहीं भी रह सकता है वो। सो वैसे जर्नी स्टार्ट हुई। देन आई स्टिल रिमेम्बर माई फर्स्ट कमर्शियल एड वॉज विद MTV, एंड आई डिड फॉर निविया स्पोर्ट्स डियो का, हमने ब्रांडिंग करी थी। इट वाज लाइक अ स्पॉन्सर एड, निविया ओके। वाज लॉन्चिंग देयर ओन डियो एट दैट टाइम। तो ओके। MTV वाज द मेन चैनल दोज दे वर यू नो शूटिंग फॉर निविया। हम्म। सो हम्म। वो मेरा पहला एड था। उसके बाद मैंने बिग बाजार का ऐड किया, और मेरे को आज भी याद है, अंधेरी स्टेशन के ऊपर मेरा सोलो होर्डिंग लगा था, बड़ा बैनर का। क्या बात है। बट मेरी किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी कि मेरे पास एक अच्छा फोन नहीं था उस टाइम। आई कुडंट क्लिक द पिक्चर। और मेरे ओके। उस टाइम माइंड में भी नहीं आया कि मैं एटलीस्ट किसी कैमरा मैन को या किसी को हायर करके वो पिक्चर क्लिक करवा लूं। आई स्टिल रिमेम्बर दैट द विजन व्हिच आई हैव सीन माई सेल्फ लाइक स्टैंडिंग एंड लुकिंग करेक्ट। एट माई पोस्टर, लाइक अकेला बड़ा सोलो सा पोस्टर था, बिग बाजार का था। तब बीबी FFB लॉन्च हुआ था इनका, तब उस टाइम पे FFB। ओके ओके क्लोथिंग ओके। क्लोथिंग सेक्शन उनका लॉन्च हुआ था करेक्ट। तब, बिग बाजार का। सो करेक्ट। मैंने किया था, एंड उसके बाद मेरा पहला शो था 2008 में ही बालाजी के साथ, किस देश में है मेरा दिल। एंड ओ। वो वहां से फिर मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। एंड आई वुड से कि बालाजी वाज माय फर्स्ट डेब्यू, एंड थैंक्स बालाजी फॉर यू नो जिसके गिविंग ऊपर मी बालाजी लव। का हाथ पड़ जाता है ना, वो सच में तर तो जाता है। तर जाता है। तो वहां से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। देन आज करते 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 आज मैं आपके सामने हूँ, एंड आई एम जस्ट giving my best. I am still learning every day, every आई single नो। art, whatever I portray. बिच्छू हो, चाहे राजीव हो, चाहे मेरा कैरेक्टर आमिर हो, जो सबसे पहला मेरा कैरेक्टर था शो में। अनवर, सॉरी, अनवर बेहद में वाज माय क्या नाम है फर्स्ट तुम्हारे फर्स्ट कैरेक्टर। कैरेक्टर का? राजीव 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 राजीव। या। और इसमें तो बिच्छू था दिव्य दृष्टि में। जो मेरा सबसे बे पहला नाम था, सबसे पहला नाम था, वो था अनवर। ओ। और आप मैं सभी लोगों ने, आई थिंक वो सभी लोगों ने ये मूवी देखी होगी, रब ने बना दी जोड़ी, ऑफ शाहरुख खान की कोर्स। जो आई थी। तो शाहरुख खान के टू फेस उसमें कैरेक्टर्स थे। जो नर्ड वाला था, संदीप सूरी, जो उसके अंदर शाहरुख का जो नर्ड वाला था, जब वो चश्मा हाँ पहन के बाल, हाँ दैट वाज हाँ माय हाँ। कैरेक्टर इन द शो। एंड वो ओ। मैंने प्ले किया था। ओ द सेम अच्छा। नर्ड, चंपू, इन दैट शर्ट, शो। नीचे स्पोर्ट शूज। यस, ओके स्टिल ओके। देयर। यू नो व्हाट बेहद तो ऐसा समझ लो कि मैं इतने साल से कभी सीरियल नहीं देख पा, हम हमारी सीरियल नहीं देख पाते थे यार। हम नहीं देख रात को पाते, कुछ टाइम ही नहीं रात को मिलता। नौ हाँ, साढ़े रात को 9 साढ़े 9 बजे 10 बजे तो घर पे आते थे यार, कहाँ से सीरियल या देखते यार हमारी। वो फॉलो हमारी नहीं हो खुद की थी। पाता। बट मैं बेहद रेगुलरली फॉलो करता Oh wow man, thanक यू हूँ। भाई मैन। भाई आई बिकॉज थिंक हमारे पता है, घर में नॉट ओनली यू, जो फर्स्ट सीजन था बेहद का, इवन आई यूज्ड टू फॉलो दैट रियली because it was some other level show only. मैं The makers, मैं they तो have made इसलिए it भी so brilliantly. मुझे पता था बेहद बहुत अच्छा सीरियल बनाया है लोगों ने, लेकिन मैं ये इसलिए Yeah, फॉलो करता था क्योंकि इसमें मेरे बहुत फेवरेट एक्टर्स थे यार, सारे अपने दोस्त लोग थे। yeah. तो यार बनता है ना यार। I've never, एक होता है ना कि आप एक किसी कलाकार को आप देखते हो, मे बी इट हैपेंड विद यू। हमने अमिताभ करेक्ट। सर को हमेशा स्क्रीन पे देखा है, हर किसी ने स्क्रीन पे देखा, या कहीं ने किसी ने उनके घर के बाहर देखा, जब वो आते हैं एवरी संडे 5 बजे अपना फैंस को हाथ वेव करते हैं, जैसे भी ग्रीट करते करेक्ट। हैं, या कहीं पे किसी ने देखा हो, बाय ऑन द रोड किसी ने देखा हो। बट कभी आप इमेजिन नहीं करते हो कि आप उनके साथ कभी स्क्रीन शेयर करोगे, जैसे आपने शेयर करी उनके साथ, वो अलग ही 3 बार। एक्सपीरियंस होगा। 3 बार, ओ मैन, 3 बार। मेरे साथ ऐसा हुआ था, हाँ। आई हैव डन एड फॉर लक्स जिसमें कटरीना भी थी, उसके अंदर शाहरुख भी था। I have ओके। never ever dreamt of sharing screen with Shahrukh. I was not the main lead because main leads were like Shahrukh and Katrina because it was a product launch ऑफ and there were कोर्स। other models also. ऑफ कोर्स। I was a main pillars, and you know how they get the actors for the surrounding and everything. And it was आई नो। there. वो aura कुछ अलग ही था when you share this screen with the big stars which you have seen, you know, करेक्ट। since your childhood, and you have grown with them, and you are करेक्ट। sharing the screen with them. It was like you never thought of dreamt of, you know,
doing that. Correct. So Absolutely. वही same ऐसे हुआ, you know, I've been seeing, you know, Ashish Chaudhary since my school days, my college days, because he has done a lot of movies. Same with, you know, I think अपना Jennifer also, you know, she came in Bombay around 2006. She's from Bombay itself, but I think she started her career when she was a child, and Okay. she's done movies also, I think, and But when she was a kid. she's also She has, fabulous yeah, she's a actress. fab actor, and it was really lovely sharing screen with her as well. And ऐसा नहीं लगा that, you know, I am working with some, you know, already renowned actor. क्योंकि कुछ एक्टर्स का ऐसा होता है जब आपको लगता है यार पता नहीं how the person will react, you know, because हर एक एक्टर की टेकिंग होती है, और हाँ, अगर मुझे वो आपकी कुछ जानना गलती भी हो है जाए, उसके बारे में कि वो कैसी है या स्क्रीन शेयरिंग में, बिकॉज she is a वन टाइम marvelous, मैं she था is a very sweet lady, and she's a very sweet lady, marvelous to work with, and आपको लगेगा ही नहीं कि आप किसी एक रिनाउंड और एस्टेब्लिश्ड एक्टर के साथ काम कर रहे हो, और कभी ऐसा फील वाह नहीं हुआ कि यू नो कि जैसे यू एंड मी, इफ वी आर फ्रेंड्स, स्क्रीन पे और ऑफ स्क्रीन हम ऐसे ही होते थे, लाइक वी यूज्ड टू सेम चिट है चैट एंड वी यूज्ड टू, या, बट ऐसा नहीं होता कि मैं कोई गलती कर दूंगा और इवन शी गो एंड टेल द डायरेक्टर कि यार पारस ने गलती कर दी यार, ये ऐसे कर रहा है वो वैसा कर रहा है, नो शी नेवर डिड दैट. रियली शी वाज ऑलवेज फोकस्ड व्हाट शी इज डूइंग, what her lines, what is, because एक्टर का मेन फोकस क्या होना चाहिए, डायलॉग डिलीवरी, और आप उस कैरेक्टर में हो. एक्टर तभी कहलाता है कि जब आप एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को आप अच्छे से निभा पाते हो, एंड शी वाज टोटली इनटू दैट कैरेक्टर. और मैं करेक्ट जब वहां पे प्ले करता था मेरे को खुद लगता था, यू नो, आई एम राजीव, यू नो, एक्चुअली राजीव. पारस तो टोटली ग्रीन रूम में बैठा हुआ, और यहाँ पे एक्चुअली माया और राजीव के सीन्स चल रहे हैं, विच आई वाज मे बी हर business partner, a friend, a brother, whatever you like to call. It was everything on the set करेक्ट to nothing. But जैसे स्क्रीन शॉट कटता था, सब वापस बैक टू नॉर्मल, हो हल्ला ये वो ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत फन होता था. शिवेन आता था सेट पे, जब कभी हमारे शिवेन मेरे जेनिफर के, अनन्या के और अपना रजत के जब सीन्स होते थे, ऑफिस के सीन्स होते थे, इट वाज समथिंग फन, अलग ही फन होता था हम लोगों का. करेक्ट क्योंकि करेक्ट शिविन इज अ most, शिविन इज अ yeah, he's a marvelous वंडरफुल guy, he's a पर्सन wonderful guy, मार्वेलस. he's a wonderful हम guy. लोग जब हम लोग जब इंटरनेट वाला लव करते थे उसका एक्सपीरियंस हमें उसका चाचू बना था Yeah. उसमें. But सो I'll tell you, उसमें जब ये मेरे उसमें को हमें दोपहर ऑफर को हुआ था, हर रोज ऐसा समझ लो, या दोपहर को हर रोज जब भी हम खाना खाने के लिए बैठते थे ना, या कुछ या रबड़ी मंगा लेता था या कुछ मीठा आ या जाता था, क्योंकि हम या नयागांव में शूट करते थे ना. नयागांव में अपना या वो भजनलाल डेयरी का वो इतना सारा मीठा या मंगा के रख भजन देता लाल था. का वहां पे अंदर है. I've इट्स been to सच that एन set, अमेजिंग. वीरा का सेट, और मुझे जेनिफर की एक बात अभी भी याद है कि जब मैं एक अवार्ड फंक्शन में गया तब वहां मिली थी. आई एम सच अ फैन ऑफ हर. मुझे मतलब मैं जब उसे मिला ना तो मेरे मुंह से ये नहीं निकला कि मुझे फोटो खिंचाने, मेरे मुंह से ये निकला कि मुझे आपके साथ काम करना. लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट, ब्लेस करते हैं कि आपके साथ या काम. और वो मैं निकल भी गया एंड शी वाज लाइक ओ ओके हाय, कुछ नहीं हाय भाई कुछ नहीं, मैंने सिर्फ इतना बोल के मैं निकल लिया. बट इट्स अमेजिंग no एक्सपीरियंस no, होता she is good, she is good, she is good. है. या वेरी गुड. लेकिन मस्ती था. अब तो मैं ये बताता कि हाउ आई गॉट बेहद आफ्टर दिव्य दृष्टि. बट इट वाज अ शॉकिंग न्यूज फॉर मी व्हेन आई वाज ऑन द सेट, और पता लगा कि आज बिच्छू का ट्रैक एंड कर रहे हैं. इट इज वेरी, यू नो, एक कितना इट दिस टच्ड योर हार्ट, यू आर लिविंग इन दैट कैरेक्टर, यू हैव बिकम अ पार्ट ऑफ इट, एंड ऑल ऑफ अ सडन पता है, बिकॉज यू नो, नो डाउट इट वाज अ फाइनाइट सीरीज. हमारी कुछ 52 या 58 एपिसोड्स का शो था वो टोटल, एंड करेक्ट सबको पता था कि सबने स्लोली एंड में आके खत्म होना, ट्रैक्स कब के खत्म खत्म होना. करना है. करेक्ट. So I was aware कि I was there till end because we were the evil power at that time. करेक्ट. पिशाचनी और बिच्छू. बट वो ऑल ओवर ट्रैक खत्म हुआ. आई थिंक तब एक्सटेंशन की बात भी नहीं होती, तो इट वाज जस्टिफाइड कि हाँ कि धीरे धीरे खत्म करो, मे बी दे वांटेड सम ट्विस्ट. So I was really worried यार, अब ये ट्रैक खत्म हो गया, like you know what next, you know, for every actor it's always there, once you are doing something, once the thing is over, what's next, because everybody have ये seen तो you in a बच्चन साहब भी particular. पूछते हैं आज. हाँ, आज की so तारीख में what's बच्चन next, साहब भी पूछते हैं yeah, काम खत्म होता है व्हाट ये नेक्स्ट. भाई भाई अगला क्या बात है भाई. So what's next? व्हाट So नेक्स्ट. so उसमें ये होता है कि you know everybody gets, you know, really tense at times कि यार आगे अब एक ट्रैक खत्म हो गया, everybody have seen you in particular character and maybe I don't know they wanted to see you in different avatar or role, because ऐसा होता है ऐसा actors के साथ. Most of the actors they get typecast from their fans as well, especially those who do mytho shows. करेक्ट करेक्ट. उनमें होता है कि you know जैसे हमारे अपने जो हमारे रामायण आती थी पहले, बहुत पहले, रामायण
रामायण, अपने अरुण गोविल जी जो हैं, उन्होंने राम का किरदार प्ले किया था। बेचारा राम उनको के आज पास भी कुछ और कर राम की छवि में ही देखा जाता है। अपना मोहित राणा मोहित, अरे बाप, आज still today, like people they still worship, they must be having a lot of pictures of Shiva, and he portrayed it so well, and everybody actually thought that he is a Shiv. करेक्ट करेक्ट करेक्ट। So हमारी इंडस्ट्री में थोड़ा बट सा स्टिल उसने थोड़ा सा अपना क्राइटेरिया हाँ तोड़ा है, अभी वेब हाँ सीरीज में फिर उसने हाँ अच्छा हाँ काम वो शुरू आ गया किया। है हाँ। सो अभी फिर ऐसा हुआ, दिव्य दृष्टि जब खत्म हुआ, आई वाज लाइक वंडरिंग यार मैं क्या करूं, यू नो, आई वाज बैक टू स्क्वायर वन, गिविंग सेम, यू नो, ऑडिशंस एंड एवरीथिंग। हम एक्टर्स की यही लाइफ होती है, एक चीज क्या होती है, वापस वी हैव टू कम बैक टू द सेम रूटीन, गिविंग ऑडिशन, बिकॉज एब्सोल्युटली एवरी कैरेक्टर्स, एवरी रोल, एवरी डायलॉग्स ऑफ दैट हैज टू बी पर्टिकुलर ऑन। एक्टर इज डिफरेंट, ईदर नेगेटिव, ईदर फनी, ईदर सीरियस, और ईदर fatherly figure, either brotherly figure is a lead, एंड एवरी डिफरेंट कैरेक्टर एस्पेक्ट्स है हैज सब। टू एंड वंस। एंड एवरी हाँ वो होता है। फिर आई गॉट अ कॉल फॉर दिस थिंग, बेहद, and they have not disclosed the thing ki bhaiya this is for Behad, and they told me ki this character is gonna be something like a Tipsy. My character name was Tipsy as well, Rajiv or Tipsy. I had basically two versions of it. Rajiv खत्म होता तो Tipsy आता था, बट लेकिन चीजें बहुत सारी चेंज हो गई, बहुत यस, कुछ चेंज हुआ। मैंने टिप्सी के लिए कैरेक्टर दिया, और टिप्सी जो थोड़ा सा गेश टाइप दिखाया था, जो कि हम थोड़ा सा, अभी अगर आपने देखा वो ग्राफ वहां जा रहा था। एंड ही वॉज वेरी फन लविंग गाय, उसको टेंशन नहीं होती, ही हैड पावर, ही हैड माया, एंड वो माया के कहते हैं ना बलबूते पे उछलता था, जाके एमजे को पोक करता था। वो जब मेरे को पहले बताया तो आई वेंट फॉर द ऑडिशन, मैंने दे दिया, बट आई वाज लाइक यार डूड, मैं दिव्य दृष्टि में भी कुछ ऐसा ही कर रहा था, नॉट बिच्छू वाज टोटली डिफरेंट। आई डोंट वांटेड टू कैरी ऑन द सेम लीगेसी, यू नो, कि हाँ इसके बाद वही सेम कर दिया, यू नो, हमारी इंडस्ट्री में वही अभी हम बात कर रहे हैं, टाइप पास हो जाती है चीज। बट आई स्टिल रिमेंबर Pratik, our producer from LSD, and Parth and everyone, Amita, मेरे को वापस बुलाया गया कि आप एक बार वापस आओ, आप एक बार ऑडिशन दो, अगर आपको कैरेक्टर पसंद नहीं आता, we won't tell you to do it, because they have seen Divya Drishti, they have seen my character, and they loved it the way I did that. They called me up, I gave one more look test, and they briefed me everything. कि आदित्य सुराना हमारे कास्टिंग डायरेक्टर थे शो में, इवन दिव्य दृष्टि के भी वही थे। देन इन्होंने आदित्य ने इसका बेहद का भी किया था, तो ही टोल्ड मी कि एक काम कर, तू पूरा ब्रीफ सुन, इफ यू डोंट लाइक इट आई विल नॉट पुश यू, आई विल नॉट फोर्स यू टू गो फॉर द सेम कैरेक्टर। जब उसने बताया, नो डाउट बेहद इज अ बिग ब्रांड इन इटसेल्फ, बिकॉज पहला सीजन जो था वो अलग ही था, तो सेकंड सीजन आ रहा था तो ऑब्वियसली बात है, इट वाज समथिंग डार्क जोन पे था, ऑब्वियसली बात है वो अलग ही जोन पे था। एंड जब मेरे को सेकंड टाइम बताया गया, तब बताया गया दिस इज फॉर बेहद, आई वाज लाइक डूड, बेहद आई हैव सीन व्हेन years back, 3-4 years back जब आता था, it was something else and people were crazy for Maya, the way Jennifer had portrayed that character, and you know, and I can be a part of it, but the thing is इसमें ऐसा है, but it is not Bichu. So I told them कि give me a one day, let me think and I'll come back to you. करेक्ट। मैंने बहुत सोचा कि आजकल अगर देखा जाए 377 LGBT एंड आप एक नॉर्मल कह लो चीजों को, आजकल चीजें बहुत ज्यादा ओपन होगी, जिस तरह का हमारा सोशल मीडिया इतना अवेयरनेस हो गया है, लाइक नाउ डेज अगर आजकल जो चल रहा है कि यू नो एवरीबडी हैज अ इक्वालिटी, इधर व्हाइट स्किन चाहे ब्लैक स्किन हो चाहे कोई भी हो, देयर इज नो पर्टिकुलर रेस, करेक्ट, हर एक इंसान बराबर है, हर एक का ओहदा एक तरह का ही है, एक करेक्ट, ठीक है, करेक्ट, ठीक है। अब ये हुआ कि मैंने कहा यार इट्स जस्ट अ कैरेक्टर, यू नो, इफ यू सी लॉट ऑफ इंटरनेशनल सीरीज, लॉट ऑफ एक्टर्स दे पोर्ट्रे डिफरेंट कैरेक्टर्स, इट डजंट मीन दैट यू आर दैट पर्टिकुलर पर्सन, राइट, यू आर पोर्ट्रेइंग समथिंग। एक सेकेंड, अरे हाँ 10 मिनट दे, गिव मी 10 मिनट्स, सॉरी। एक सेकंड, हाँ पारस एक सेकंड, कुछ अपने दोस्त लोग हैं तुम्हें कॉम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। माय नेम इज यारा, आई लव यू सो मच। एक सेकंड, लेट मी आल्सो सी। कातिल बंदा हसन भारमल जी, गुड टू सी यू पारस, थैंक यू सो मच। दुबई से हैं, सबका वेलकम है, सबका वेलकम है। Thank you everyone for coming and watching us live, and
Behead 2 is No, coming Behead also. 2 is not coming. Behead 2 is Is अभी it? I think it's airing right now because वो retelecast हो रहा है. The channel is Oh, retelecasting even जैसे दिव्य दृष्टि है और भी बहुत my सारी चीजें हैं there. my But brother and Bhabhi is here, so please welcome them. Ruzal oh Puniwala wow, is my hello, Bhabhi, hello, hello, and hello, hello yes. everyone. So everybody, yeah, thank you so much for coming to us. That's your love कि आप लोग हमारे पास आए और हम सबसे ऐसे ही आए बात हैं और करने के आप लिए हमारे हमें साथ जुड़े हैं सच में आज. आप जुड़े अपना कीमती वक्त निकाल के आप हमारे साथ आए सच हैं. में Really, इट्स अ thank you everyone ब्यूटीफुल for थिंग giving so much इजंट of your इट love. Yeah, it's really beautiful when you get love, when you यस portray something और आपका वो कैरेक्टर ऐसा छवि छोड़ता है and people आपके साथ जोड़ना चाहते हैं, आपको पसंद करते हैं उस पर्टिकुलर चीज के लिए. It's I think it's a marvelous in its own way. आप कभी मैंने जिंदगी में ऐसे नहीं मैंने सोच तो सकते थे कि मैंने ऐसे यही सोच के मैंने सिर्फ इतना ही सोचा था कि पारस के साथ बात करते हैं मजा आ जाएगा उसके साथ नहीं वैसे नहीं. भी It's लाइव really अभी बात की है तो thankful to you also that you called me up 3 days back and you were like कि यार तू अरे आएगा. सवाल सवाल Yeah, नहीं it was बनता है really यार nice दोस्त man. It's really सच में nice. तेरे लिए कुछ प्लेस है हमारी लाइफ में तभी तो बोला है तुझे Thank you so हर किसी much. को नहीं बोलते हैं Thank you so much. Thank you so यस तू much. बता रहा था कुछ बेहद के बारे में यस सॉरी आई एम सो सॉरी हाँ, तो कमिंग बैक टू दैट थिंग, फिर ऐसा हुआ दैट मैंने सोचा बहुत कि यार नो इट्स जस्ट अ कैरेक्टर, यू नो. इट कुड आई कैन इफ आई हैव प्लेड बिच्छू, इट इज टोटली डिफरेंट विच इज आउट ऑफ अ लीग. हर एक एक्टर की एक लिमिट होती है कि उससे बियॉन्ड वो नहीं दे पाता नहीं अपना जा टेक. पाएगा चाहे कितना ही करेक्ट बेस्ट हो, चाहे अमिताभ सर हो, चाहे चाहे हिनल पुनेवाला हो, हितल पुनेवाला हो, चाहे देवी दृष्टि के एक्टर्स हो, चाहे किसी भी बड़े शो के एक्टर्स हो. हर एक एक्टर की एक सीमा होती है. बियॉन्ड दैट नो वन कैन गो. हर एक की टेकिंग अलग होती है. मैं भी अगर बिच्छू जैसे मैंने प्ले किया था वो मेरी टेकिंग थी, मैं भी अगर आपने ये कैरेक्टर प्ले किया था वो आपकी टेकिंग अलग होती. सो मैंने कहा यार करेक्ट टोटली डिफरेंट है, क्यों नहीं यार राजीव को भी एक्सप्लोर किया जाए. इट्स समथिंग डिफरेंट, यू नो. I can make a mark, you know, that you know a particular character has been portrayed by XYZ actor Paras Madan, and you know उसने बिच्छू भी किया और उसने राजीव भी किया और they were totally different. बिच्छू की अदाएं ऐसी थी, like वो ऐसा था, करेक्ट बहुत हाँ वो चुलबुला ऐसा सा था था. और चुलबुला सा Rajiv was simple, you know. Rajiv was simple and like he used to taunt, he used to poke, and he used to do fun. तो वो आई टोटली नो जब मैंने ग्राफ सोचा, मैंने कहा जस्ट अ बैकग्राउंड विच दे आर पोर्ट्रेइंग कि राजीव का बैकग्राउंड ऐसा है और बिच्छू का बैकग्राउंड ऐसा. तो मैंने कहा यार इट्स जस्ट अ कैरेक्टर, सो व्हाई नॉट just करेक्ट take it and you know just live it as a Rajiv. एंड So I फाइनली said यू आर yes and हियर आफ्टर everybody, बेहद yeah. And एक्चुअली Touchwood, I had a wonderful director, producers, Pratik Sharma, Pratik Shah, Amita Creative. I am thankful to them to create this Rajiv character and हाउस giving me the हाउस opportunity to portray that character. I'm really thankful to them. that is why And I really love you because you know you never forget people who make you grow in your yeah, life. So that is yeah. why I really like you for this. अच्छा ये बताओ कि कैसा लग रहा है इतनी सारी फिल्मों में लोग तुम्हें देखते हैं इतनी सारी फिल्में तुम कर चुके हो इतनी सारी फिल्में बड़ी बड़ी फिल्में तुम कर चुके हो तो कैसा लगता कैसा है तुम्हें फिल्में अगर मैं फिल्में कर चुका तो हूँ. समझ गया है ना समझ गया ना अब मैं क्या इसी रीजन टॉपिक पे क्या है आता मतलब हूँ. कितने लोगों ने बिल्कुल बताया होगा ये बता कि तू अपार शक्ति खुराना इवन लग रहा है क्योंकि मुझे कई अपार लोग शक्ति यहाँ खुराना. पर बता रहे हैं यहाँ लोग इवन आई कितने हैव अ लोग मुझे फ्रेंड बोल एट होम राइट नाउ. आई हैव अ फ्रेंड राइट नाउ, इवन ही यूज्ड टू से ऑल दैट. आज की बात बताता हूँ. दिव्य दृष्टि का फर्स्ट डे था मेरा एंड मेरा पहले सीन से स्टार्ट होना था एंड डायरेक्टर वाज लाइक कि ठीक है हम पहले बिच्छू से स्टार्ट करेंगे. तब संगीता जी सेट पे नहीं आई थी या मे बी शी वाज देयर इन द ग्रीन रूम एंड शी वाज गेटिंग रेडी. तो अब मैं पहुंचता हूँ सेट पे एंड आई वाज लाइक all you know set up with my hair, makeup, हाँ my वो तेरी dress, my हेयर costume. स्टाइल मतलब अगर तू हेयर स्टाइल के साथ में आ जाए ना अभी तो Oh सब लोग man, यही बोलेंगे yeah, कि भाई ये तो yeah. अपार शक्ति है So अब क्या हुआ, इतने मेरा टेक चल रहा था. संगीता जी शायद आके मॉनिटर पे बैठी या सब आए मॉनिटर बैठे, डायरेक्टर सर मेरा शॉट चल रहा था. इट वाज माय फर्स्ट डे एंड आई वाज आल्सो नर्वस कि यार कैसे टेक लेना है बिकॉज आप ऑडिशन देते तो और अलग होता है जब आप एक्चुअली और कैरेक्टर में पहला होते तो दिन डिफरेंट. यस तो उन्होंने डायरेक्टर से पूछा कि आपने अपार शक्ति को सीरियल में ले लिया है क्या. शी आस्क्ड दैट. तो मेरे को आगे कहती है हाय. मैंने कहा हाय मैम. तो उसने कहा कि इट्स अ रियली प्लेजर मीटिंग यू अपार. मैंने कहा सॉरी अपार. रियली मैंने कहा आई एम नॉट अपार. I am not Apar Shakti, I am Paras. Oh shit, I actually thought that you are Apar Shakti. बट And यू नो everyone, even बेहद पे भी ऐसा हुआ था.
सेट पे द फर्स्ट डे दे थॉट टोटली रिजेम्बलेंस, और एक झलक कोई देखे तो लाइक एक होता है कि एक आपकी आइडेंटिटी होती है। थोड़ा सा मेरे को बुरा लगने लगा बाद में दैट एवरीबॉडी स्टार्टेड कंपेयरिंग मी विद देम। नो डाउट दे आर मूवी स्टार्स एंड मूवी एक्टर्स एंड मेरे को कंपेयर किया जा रहा है, स्टार्टिंग में था, बट हाँ ही इज आल्सो एन एक्टर। बट हर एक एक्टर की अपनी आइडेंटिटी होती है। पारस मदान की अपनी आइडेंटिटी है, अपार शक्ति की अपनी है, और आयुष्मान की अपनी है। So they are all three different characters in the television और movie industry। मैं क्लियर वही कराना चाहता हूँ तुम्हारे पास कि कहीं एक वो कुंभ के मेले में बिछड़ा हुआ भाई तो नहीं है ये। बहुत लोगों ने बोला है, वो दो जने वहां पर रह गए कि हाँ, बहुत लोगों ने बोला कि कहीं ऐसा तो नहीं। फ्रैंकली स्पीकिंग पारस, जब तुम रेडी होके अपना हेयर स्टाइल बना के जब तुम बाहर निकलते हो ना, कोई भी ये नहीं बोल पाएगा कि तुम अपार शक्ति नहीं। सच्ची एवरीबॉडी सेज, इवन एयरपोर्ट पे मेरे साथ हो चुका है, एयरपोर्ट पे हो चुका है मेरे साथ। इवन इंस्टा पे अगर तुम्हारे फोटो भी देख ले तो ऐसा लगे कि अरे बाप रे। नहीं, बहुत लोगों के कमेंट्स भी आते हैं एंड आई एम लाइक दे फॉलो मी एंड आई एम रियली थैंकफुल टू ईच एंड एवरीवन, दोज हु कमेंट, दोज हु गिव मी डीएम्स एंड ऑल दैट। एंड एट टाइम्स होता है we are not able to check lot of DMs, बहुत सारे comments आ रहे होते हैं, कुछ रह जाते हैं, but I'm really thankful that everybody is loving me and whatever I am posting these days and whatever every actor is posting, because हर किसी के पास आज की डेट में न्यू शूट की पिक्चर्स नहीं, so we are just trying to connect with our audience, our fans in any kind of medium, either Instagram हो या live chat हो या photographs हो या Facebook हो, so we don't want our अभी क्या बेहद क्या अभी रिलीज नहीं करने वाले क्या? खत्म नहीं, बेहद का ऑफिशियली न्यूज ये है कि दे हैव शट द होल शो फ्रॉम सोनी टेलीविजन इटसेल्फ। वो खत्म हो गया, बिकॉज अभी क्या है, इतना टाइम हो गया, इवन मोस्ट ऑफ द मेजर बिग शोज आल्सो दे हैव कम डाउन टू एन एंड, बिकॉज 2-2.5 महीने का गैप एंड सेट पे आपको बहुत सारी चीजें करना। आप जो स्टोरी पहले चल रही थी, इट्स नॉट ओनली वन थिंग, बिकॉज इट्स नॉट ओनली वन पर्सन, इट्स अ होल टीम एंड होल चैनल इज देयर। इवन तो एकता मैम ने भी यही डिसाइड किया है कि अभी नागिन 4 को अभी बंद करके नागिन 5 शुरू करने वाले हैं, ऐसा। बिकॉज देयर इज नो पॉइंट ऑफ ड्रैगिंग द ओल्ड स्टोरी अननेसेसरी, इज बेटर टू कम अप विद अ न्यू कांसेप्ट। और जैसे से लॉकडाउन खुलेगा, अपने सर्कमस्टेंसेस ऐसे बन गए हैं ना, क्योंकि अभी देखो ना, अब वो जो चैनल वाले बजट के लिए फिर इश्यू करेंगे ना, बजट का भी इशू है, बिकॉज सबकी रोलिंग रुक गई, चैनल के तो लॉसेस हो गए। इमरान लाइट वाला इज सेइंग डिट्टो लुक अलाइक्स। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच, आप सब लोग यहाँ पर आए, बहुत अच्छा लगा। और ये मेरा बहुत अच्छा दोस्त है पारस। फिर से मैं जो नए लोग आए उनको बता दूं कि पारस इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, बेहद, और काफी सो हेतल एज वेल। सो या हम दोनों ने साथ में काम किया। आई हैव सीन यू इन मेनी ऑफ द कमर्शियल, बट एक होता है ना कि एक्टर की जर्नी होती है, आप कब कहाँ किससे मिलो और कब आप कौन सा स्क्रीन या सीन आप शेयर कर लो। सो इट्स लाइक करेक्ट। मुझे तुम्हारे पास बहुत सारी टिप्स लेनी है, उस टाइम पे तो ली थी मैंने काफी सारी टिप्स, अभी मैं थोड़ा भूल चुका हूं, लेकिन मिलेंगे, लॉकडाउन खुले देन वी विल सिट एंड वी विल टॉक अ लॉट ऑफ अबाउट। मुझे मिलके बहुत सारी टिप्स लेनी है, मेरे हेयर स्टाइल के बारे में थोड़ी टिप्स लेनी है। अभी थोड़े बाल लंबे किए पे। यस आई नो, दिख रहे हैं। पारस, ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है शूटिंग के टाइम पे जो तुम्हें शेयर करना हो, ऐसा कुछ? हाँ, मतलब दिव्य दृष्टि, बेहद में दिव्य दृष्टि में पहले करते हैं। दिव्य दृष्टि में ऐसा हुआ था कि उन्होंने पहले सोचा था दैट जब बिच्छू होगा उसके नाक में नथनी होगी, आईज में सुरमा होगा और बेयर बॉडी होगा, और कान पे बहुत बड़ा, इतना बड़ा कुछ इयरिंग सा होगा। लाइक इफ यू हैव सीन व्हाट यू कॉल द स्कॉर्पियन किंग, ड्वेन जॉनसन, द रॉक ने जो उन्होंने प्ले की थी, they have shown a reflection of me as a scorpion king with my legs and hands and half human half that। तो एनिमेटेड दिखाया था उनको, था कि वो ऐसे आएगा, बट लेकिन चैनल ने बोला वी डोंट वांट टू गेट इनटू माइथो जोन, तो इसलिए नहीं हुआ। सो धीरे धीरे जैसे चेंज हुआ। आई स्टिल रिमेंबर जब माता की चौकी रखी गई थी, जब हम लोग मिले थे, तब मैंने बहुत सारे उसके अंदर गेटअप डिफरेंट चीज करे। मैंने छोटू का गेटअप लिया, उसके अंदर मैंने बाबा का गेटअप लिया, उसके अंदर मैंने साचनी का गेटअप लिया। बिच्छू तो बनता ही था। आई हैव गॉट इनटू डिफरेंट कैरेक्टर्स। कभी रक्षित के कैरेक्टर में आता था, कभी मैं शिखर के कैरेक्टर्स में आता था, बट
इट वाज पोर्ट्रेड बाय देम, नो डाउट। करेक्ट। हाँ, नो डाउट, बट अलग अलग दिखाया जाता था कि वो बिच्छू के हैं, हाँ। बट मेरे को आज भी याद है कि जब फर्स्ट टाइम मैं आया था, तो फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ, जिस दिन मैं पहुंचा सेट पे, एंड उस दिन माता की चौकी चल रही थी, और मेरे रूम में, तब हम रूम उस दिन शेयर कर रहे थे, आई थिंक आप लोगों का कॉल टाइम अलग था तब। तब आप पहुंचे नहीं थे, मैं भी पहुंचे मैं नहीं रूम थे। में घुसा, मैं रूम में पहुंचा, और वहां पर संगीता जी की ड्रेस लटक रही थी। तो मैंने कहा शायद रूम मेरा चेंज हो गया है, या आई डोंट नो, मे बी शायद कॉस्ट्यूम वालों ने गलत रख दी। तो मैंने आवाज मारी, कॉस्ट्यूम दादा, कॉस्ट्यूम दादा, और कि ये ड्रेस आपने यहाँ क्यों रखी है? तो उन्होंने कहा यही पहननी है आपको। मैंने कहा ये पहननी है? लाइक अ सूट जो सूट। संगीता जी का होता है, हाँ, एक लड़की का सूट और चुन्नी एंड ऑल दैट, कि व्हाट इज दिस? तो क्रिएटिव आती है हमारी, तो उन्होंने मेरे को बोला कि ऐसे ऐसे आज आप संगीता जी के गेटअप में आओगे, एंड वहां पर दिखाएंगे ट्विन साइड की, लोगों को लगेगा, जितने भी लोग हैं, कि पिशाचनी नीचे नाच रही है और पिशाचनी बल्कि ऊपर होगी, वो दोनों साइड पे देख रही होगी, जो कि बिच्छू होगा, जो बिच्छू रूप लेगा पिशाचनी का। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। सो मैं जब सेट पे पहुंचता हूँ रेडी होके, अब वहां पर दे वांट अ रियल इफेक्ट, एंड आई ऑलरेडी गॉट माई ईयर पियर्स्ड, जैसे मेरे ऑलरेडी ईयर पियर्स्ड हैं, बहुत ओके। पहले करवाए थे। तो अब इनको पहले ये हो रहा था कि अब इयररिंग्स कैसे लटकाएंगे, बिकॉज अगर चुन्नी में ढक के दिखाना है दैट संगीता इज डांसिंग, और फिर वो उसमें दिखाता है कि मॉफ करते हुए बिच्छू नाच रहा है चुन्नी के साथ, एंड ऑल ही इज डांसिंग विद दैट पल्लू इन द माउथ एंड ऑल दैट। अब सर को जैसे बात हुई, गेटअप में देखा उन्होंने, क्रिएटिव ने देखा, तो क्रिएटिव टुक अ डिसीजन दैट कि पारस को हम रियल इयररिंग्स पहनाते हैं। और वो इयररिंग्स इतने लंबे थे, झुमके जिसे कहते हैं। आई थिंक और ऑल द गर्ल्स दे कैन कनेक्ट कि झुमका क्या होता है। इट वाज अ हेवी पीस, और हम छोटे छोटे पहनते। अब जब मैंने डाले और वो ऐसे लटक गए, I was like, dude, what the hell? How these girls they carry all these big, jhumkas? सही। So I had to dance, और वो हिल रहा है. It was like paining so much. So जब मैं आया सेट पे, everybody was laughing. I was like, dude, this is something else. फिर मेरे को पता क्या याद आया? आमिर खान जी मेरे को याद आया, जो उन्होंने भी एक फीमेल का कैरेक्टर प्ले किया था, गाना गाया था। करेक्ट। यस, हाँ किया था। राइट तो मेरे राइट। को याद है कि यार, कि इफ दे कैन प्ले, तो व्हाई आई कांट प्ले, व्हाई ऑफ बीइंग कोर्स। अशेम्ड। वो एक इंसिडेंट था, बहुत फनी था। उसके बाद तो आई वाज लाइक कि फनी, मेरे पास बहुत सारे बूमरैंग्स पड़े हैं व्हिच आई हैव नॉट पोस्टेड दैट। इतने फनी फनी बूमरैंग्स है कि लाइक पल्लू में कभी ये, वो एक करना फनी तुझे करना इंसिडेंट था चाहिए, मेरा। एक्चुअली बहुत फनी था वो यार। या करना फनी चाहिए। इंसिडेंट था, बट बहुत शॉर्ट था, वो डांस करके इट वाज लाइक, इट वाज तो फन। फनी था। एवरीबॉडी वाज अम्यूज्ड कि डूड। बेहद में क्या ऐसा इंसिडेंट कुछ हुआ है तुम्हारे साथ? बेहद में आई स्टिल रिमेम्बर कि बेहद में मैं पहुंचता हूँ, एंड ये लास्ट डे का इंसिडेंट था कि राजीव का तो था ही नहीं कि उसको मार दिया जाएगा, एंड इट वाज लाइक कि स्टोरी चेंज होगी, माया की याददाश्त चली गई है एंड ऑल दैट। अब ये होता है, एक इंसिडेंट ये था, और एक इंसिडेंट सबसे फनी इंसिडेंट था कि माया एमजे का गला पकड़ती है, और उसके यहाँ पे नेल्स लग जाते हैं, ओह। नेल्स लग जाते ओके। हैं। सो हम सब अच्छा, टेबल पे रियल में बैठे हैं, या फिर एवरी, नहीं नहीं, उसमें वो दिखाया है कि वो एक वो दिखाया था? पकड़ते है पंजा, लाइक दिखाया कि हम्म। शी ग्रैब्स हिम विद हर नेक। अब ये दिखाया कि हम सब टेबल पे बैठे हैं, एंड एमजे इज ट्राइंग टू कवर अप दैट मार्क, नेल्स का मार्क, और मैं हम्म। एमजे के एकदम साथ में बैठा हूँ, एमजे मेरे राइट में बैठा है, एवरीबॉडी वाज ईटिंग एंड ऑल दैट, और मैं हमेशा मस्ती में, राजीव है, तो मेरी नजर एमजे ना ऐसे ऐसे करके ठीक करता है, एंड ही स्टार्टेड ईटिंग हिज ब्रेकफास्ट, और मेरी नजर जाती है एमजे पे। मैं उठता हूँ, एकदम कॉलर पकड़ता हूँ, अरे एमजे अंकल, ये क्या किया? कोई जंगली बिल्ली लग गई थी गले, या पालतू बिल्ली? सो आई एम गिविंग टू इशारा, जंगली इज माया एंड पालतू इज एमजेस वाइफ। भाई। तो मैं इतना, मेरा माया, शी गॉट टू नो दैट राजीव हैज स्टार्टेड ऑफ दिस वन, एंड शी इज लाफिंग। वो समझ गई, तो मैं इतना जानता हूँ, आंटी जी आप तो बड़ी नोटी निकली, जंगल में मंगल। सो फनी, जिस तरह मैंने वो लिया था ना, जब वो हंसते हंसते करा, वो जो मैंने नेचुरली में कर दिया था ना, उसमें नो डाउट कुछ चॉप हो गए, कुछ डायलॉग्स और कुछ जो विच दे डोंट वांटेड टू शो, बहुत फनी तरीके से वो, तो एवरीबॉडी स्टार्टेड लाफिंग सो क्रेजीली कि लाइक वो सीन बहुत फनी था हमारा, वो कि मैं उठ मेरा रहा हूँ, एमजे को दिखा रहा हूँ। मेरा मेरा एक इंसिडेंट शेयर करना चाहता हूँ तुम्हारे हाँ बताओ साथ। ना। बच्चन साहब के साथ जैसे मैंने 3 बार काम किया है। तो पहली बार काम किया था तो हम बिल्कुल एकदम एकदम उनके
स्वयं में रहते हैं ना कि अरे बाप रे बच्चन साहब के साथ काम कर रहे हैं, या सामने या बैठे हैं, जैसे ही एंट्री करते हैं अरे बाप रे बच्चन साहब जैसे या बैठे बैठे वो आए और मैं तो डरा हुआ था और डायरेक्टर ने इंट्रो आई करा नो दिया डायरेक्ट आते। या डायरेक्टर ने इंट्रो करा दिया नहीं वो होता कि है सर। कि कि आप इनके साथ को आर्टिस्ट हैं जिनको आपको स्क्रीन शेयर करनी है और आप खासकर हाँ जब इतने बड़े लेजेंड और के सामने हो। डायरेक्टर ने बोला कि ये हेतल है और वो हस्बैंड का कैरेक्टर करा, अरे हेतल भाई भाई करके या वो बैठ गए मेरे बगल में। हाँ तो मैंने बोला कि सर एक क्या है कि एक छोटा सा रिहर्सल कर ले क्या, ऐसे करके मैंने या उनको, अरे एक क्या 20 रिहर्सल कर, डायरेक्टर इधर हाँ वैसे कहते करके उन्होंने, हैं हाँ डायरेक्टर तो उन्होंने इधर डायरेक्टर करके बिठाया उसको बगल में। भाई उसने मेरे साथ 4 रिहर्सल किए, 4 बार रिहर्सल किया। उसने बोला और कर रहा है, वाह करना है एक बार टेक करते उसके बाद वापस ना इस भाई। ये चीज ये मैं एक बात पहला बोलना चाहूंगा। इंसिडेंट हुआ, सेकंड बार काम किया तो भी उनके साथ इतना ही मजा आया। अभी थर्ड बार जब काम किया ना तब मैंने बोला चलो अभी थोड़े मजे भी लेते हैं। जाके सीधा उनके पैर में पड़ गया, मैंने उनको गले लगा लिया। मैंने बोला सर अरे कैसे हो, वाह हाँ हाँ आपके वैसे साथ हाय कैसे हो तुम हाय लक्सर लक्सर नैनो क्लीनर किया था। मैंने बोला यस सर क्या बात है। पुनी वाला सर, नहीं आपने एक तो चीज मतलब है मैंने दिन बना दिया। अमिताभ जी की भाई देखिए उनकी कि याददाश्त ही याददाश्त और ही अगर कमाल। आप उनको मैंने ये चीज अच्छा बहुत लोगों मैं ने जब सुनी जिन ऐसे में काम मिलने किए गया हैं। ना, ऐसे जब मैं मिलने गया ना तो मेरे को एक्टर जो मेरे साथ वाले थे ना, मुझे अरे आप जानते हो बच्चन साहब को, हमें मिलाओ ना, हमें मिलाओ ना, हमें एक फोटो खिंचाओ ना, हमें भी फोटो। अरे तो उसमें क्या, जाके चले जाओ मिल लो बात कर लो, उसमें क्या। अब सिक्योरिटी भाई उनके एक अगल सेकंड बगल वाली आई एम बहुत कटिंग तगड़ी। इन बिटवीन आई एम कटिंग इन बिटवीन एक सेकंड टाइम कितना हो रहा है मेरे को टाइम नहीं पता कॉल करता हूँ तेरे को कॉल करता सिक्स हूँ सॉरी ट्वेंटी फाइव या सॉरी सॉरी हाँ या तो उन्होंने फिर बाद में सब लोग ने मुझे बोला कि आप हमें फोटो खिंचवाने के लिए बोले। सो मैंने बोला चलो मेरे साथ, तो मैं गया उनके पास और सिक्योरिटी वहां पर खड़ी थी तो सिक्योरिटी ने सबको रोका। बोला तो सर ने देखा तो खड़े हो गए, फोटो खिंचाया, सेल्फी लिया। उनके साथ एक सेल्फी लेने का भी हाँ एक मजा है, पता अलग है ही है सामने जब होते भी है ना, एक्टिंग भी करते हैं ना, तब भी ऐसा लगता है कि नेचुरली बात कर रहे हैं। नेचुरली बात कर रहे हैं यार इतने सेम सालों चीज का मेरे साथ एक्सपीरियंस है उनको सेम चीज फरहान का एक एक्सपीरियंस हुआ, फरहान फरहान अख्तर अख्तर के साथ। फरहान दिलों अख्तर में के साथ बेताबियां में लेके मैंने चल रहा हूँ यही मैं मुझे ये भी पता है, मैं अभी उसके ऊपर भी आ रहा हूँ, रुक एक मिनट। एक मिनट रुक, मुझे पता है, ये भी पता है, मैं आ रहा हूँ इसके ऊपर भी। तो फरहान अख्तर इंडसइंड बैंक की ऐड कर रहा था। बहुत बड़े कास्टिंग डायरेक्टर, अरे बहुत बड़े डायरेक्टर या थे जिनका नाम ही है वाज अ ब्रांड एम्बेसडर फॉर इंडसलिंक बैंड या करेक्ट। आई रिमेम्बर सो आती थी कुछ साल उन्होंने पहले उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस कराया कि आपके फ्रेंड का कैरेक्टर करेगा ये वो। तो फरहान आया और हाँ हाँ हेतल फ्रेंड, ये हेतल, हाय 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 हेतल, चल बैठ के आजा आजा, बैठे हम लोग। फिर हमने फोटो खिंचाई, बहुत सारी बातें की। मैंने कहा फरहान भाई एक बात बोलूं क्या? बोले हाँ बोल ना। यार इतने साल से मैं चेस कर रहा हूँ, आपके वहाँ एक ऑडिशन नहीं दे पाया हूं। यार एक ऑडिशन दिलाओ ना यार। हाँ अरे तो वो अपनी नंदिनी श्रीकांत से मिलो। बोला यार बहुत बार मिल चुका हूँ, अब जा मेरा नाम ले, बोल फरहान ने बोला है और ऑडिशन देख फिर कैसे नहीं होता। मैंने बोला थैंक यू भाई, मैं जरूर बोलूंगा। दूसरे दिन मैंने नंदिनी श्रीकांत को फोन किया तो बोलती है कि ये तो तुम्हारा बायोडाटा मेरे पास है, मैं जानती हूँ तुझे अच्छे से, तूने बहुत ऐड की है, मुझे पता है। मैंने बोला मैं आज इसलिए फोन किया हूँ आपको क्योंकि फरहान सर के साथ कल काम किया मैंने और उन्होंने बोला है कि आप आपसे एक बार बात। अच्छा फरहान भाई ने बोला है तुम एक काम करो, एक ऑडिशन के लिए आ जाओ। मैं वो ऑडिशन के लिए गया, फिल्म का ऑडिशन था। हाँ भाई मुझे नहीं पता था कि मुझे चौथे ही दिन कॉल आ जाएगा कि एक रॉक ऑन टू करके फिल्म आ रही है, उसके लिए आपको फाइनल किया है। कौन फाइनल, किसका फोन, कुछ नहीं। कुछ नहीं कोई पता कास्टिंग डायरेक्टर फलाना ढिमकाने का फोन आया था, नंदिनी श्रीकांत से नहीं था, किसी और का था। और उन्होंने बोला कि ऐसे रॉक ऑन टू करके फिल्म है, अभी कुछ नहीं बता सकता हूँ, आपको 2 दिन का काम है, हम्म आपको करना है। मैं तो पहुंच गया सेट पे। अब सेट पे फरहान भाई और मैं ऐसे बैठा हुआ था और कुछ खा रहा था मैं। सो पीछे से आए, ऐसे टपली मारा मेरे को फटाक से पीछे से, बोले आ गया। मैं बोला आ गया भाई। अभी मेरे वाह को आज की भी फोटो चाहिए। तब उन्होंने वो रॉक ऑन तो में दाढ़ी बढ़ाई थी, तब की हाँ वो फोटो मुझे दाढ़ी चाहिए। बढ़ा रखे थे यानी हाँ बिकॉज सो वो उनके साथ रिहैब में ही वाज देयर या आई हैव सीन मतलब ये दैट बड़े मूवी बड़े लोग ना कहाँ का क्या काम कर लेते हैं ना, अपने को पता नहीं चलता है। बट ये होता है कि आप अगर उनसे ना अपनेपन से मिलोगे ना, जैसे हम दोनों मिल रहे हैं,
हाँ हम कैसे मतलब अगर आप ये नहीं दिखाओगे कि भैया मैं एक्टर हूँ मेरे को काम चाहिए, करेक्ट तो एक वाइब्स होती हैं हर एक की, अगर आप बहुत एक नेचुरली पारस, अगर अपनेपन से कट हो मिलते हो ना। जाएगा मैं तुझे वापस कॉल करता हूँ, लाइव पे रहना, चले मत हाँ जाना, क्योंकि 1 घंटा हो जाता है ना तो कट हो जाता है। अच्छा ऐसा भी है, नहीं बट ऐसा तो नहीं है, हाँ बट आई नो आइडिया। ऐसा है, ऐसा है। अच्छा है। तो अच्छा अच्छा। उसमें ऐसा था कि फिर वो फरहान के साथ में जब भी मेरी बात हुई ना उस टाइम पे नंदिनी श्रीकांत के साथ, तो नंदिनी श्रीकांत अभी हमेशा मुझे वही कनेक्ट करती है उसके साथ, तो बहुत मजा आता